नमस्ते दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने समाज में बहुत सारी अवैध संबंध की कहानियां सुनी एवं देखी होंगी, लेकिन दोस्तों आज जो मैं अवैध संबंध की कहानी लेकर आया हूं, ये कहानी सुनकर आप लोगों का दिल दहल जाएगा। क्योंकि दोस्तों दुनिया में माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही पवित्र और ममता वाला होता है, लेकिन दोस्तों इस कहानी में माँ और बेटे के रिश्ते को ही तार तार कर दिया जाता है। दरअसल दोस्तों इस कहानी में एक 17 वर्षीय बेटा अपनी सौतेली माँ को लेकर फरार हो जाता है और उसके साथ में कोर्ट मैरिज कर लेता है। तो आइए दोस्तों आप लोगों को इस सच्ची घटना से अवगत कराता हूँ, लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे वीडियो बनाने का मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की समाज में घट रही घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों ये सच्ची घटना हरियाणा के जिला नूह के गांव बांसदल्ला की है। यहाँ एक रामकिशन नाम का व्यक्ति रहता था। रामकिशन फेरी का काम करता था और इसी से उसका रोजी रोजगार चलता था। रामकिशन की शादी लगभग 18 वर्ष पहले हुई थी और शादी के कुछ दिनों बाद इन्हें एक बेटा होता है। बेटा होने के कुछ दिनों के बाद में इनकी पत्नी का देहांत किसी कारणवश हो जाता है। पत्नी का देहांत हो जाने के बाद में रामकिशन अपने बेटे को उसके ननिहाल में उसकी परवरिश के लिए उसे छोड़ देता है और उसका बेटा वहीं रहने लगता है। अब दोस्तों कुछ समय रामकिशन अकेले बिताता है और उसके बाद में फिर सोचता है कि मेरा सारा जीवन अकेले कैसे बीतेगा। इसीलिए वो अपनी दूसरी शादी मोहिनी नाम की लड़की से करता है। दूसरी पत्नी से रामकिशन को एक बेटी होती है और धीरे धीरे रामकिशन का जीवन बीतता रहता है। बीतते बीतते 15 वर्षों का समय बीत जाता है। उधर रामकिशन की पहली पत्नी का बेटा वहीं ननिहाल में रहता था और अब वो बड़ा हो चुका था। बड़ा हो जाने के कारण वो बेटा अब अपने पिता के पास आता है और यहीं रामकिशन के पास में रहने लगता है। रामकिशन का बेटा अपनी सौतेली माँ को माँ मानता था और उसका सम्मान भी करता था। अपने पिता के सामने अपनी सौतेली माँ के पैर भी छूता था। लेकिन दोस्तों रामकिशन की पहली पत्नी का बेटा 3 महीने ही अपने पिता के घर पर रहा और 3 महीने के अंदर ही उसे अपनी सौतेली माँ से प्यार हो जाता है और इस कदर इन दोनों पर प्यार का परवान चढ़ता है कि ये दोनों घर से फरार हो जाते हैं। फिर रामकिशन इन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। फिर उसे शंका होती है कि मेरा बेटा और मेरी दूसरी पत्नी शायद फरार हो गई है। फिर वो जाकर थाने में इसकी सूचना देती है। रामकिशन को वहाँ से सूचना मिलती है कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे ने कोर्ट मैरिज कर ली है। रामकिशन वहाँ पर दावा करता है कि मेरा बेटा अभी 17 वर्ष का नाबालिग है, इसलिए कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। दोस्तों इस घटना को सुनाने का, किसी को बदनाम करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का मेरा मतलब नहीं है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को समाज में घट रही ऐसी घटनाओं से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे आप लोग एवं आपका परिवार जहां भी रहे सुरक्षित रहे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही घटना या कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना एवं अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।